हालात पे अपनी शर्म करो, मजबूत करो इरादों को, बस सपनों में ना जीना यारो, रुकने मत देना कदमों को। आंधियों में उड़ते उस बाज से पूछो, कैसे जीत का ज्वाला जगाया था। लहरों में चलते उस नाव से पूछो, क्या मुश्किलों में घबराया था। सूरज के उन किरणों से पूछो, क्या उसने भी तकलीफ उठाया था। बुरे हालात में भी कर्म करो, मजबूत करो सिद्धांतों को, तय करो फिर मंजिल, रुकने मत देना कदमों को। जय हिंद, मैं हूँ राजेश। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्लास 11th के बॉटनी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है सेल के बारे में, क्योंकि हम लोग पहले तो पढ़े हैं सेल के बारे में कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है, क्या उसका काम होता है। अब हम लोग को पढ़ना है कि एक सेल से दूसरा सेल बनता कैसे है, एक सेल से दूसरा सेल बनता कैसे है। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यही कि डिफिनेशन पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है ना। दूसरा कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि भाई जो सेल डिवीजन होता है मिटोसिस के प्रोसेस से है ना, मियोसिस के प्रोसेस से है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रहने वाला है। और ये भी पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन होता है तो आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है सेल डिवीजन होने का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग है ना। सबसे पहली बात थोड़ा सा समझने के लिए सेल डिवीजन। देखो भाई, जिस सेल से नया सेल बनता है, जिस सेल से ये जो नया सेल बना है वो इस वाले सेल से बना है, ठीक है ना। तो जिस सेल से नया सेल बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, या तो बोलते हैं पेरेंट सेल। क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल हो गया ये। जिससे नया सेल बना है उसको बोलते हैं हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल या तो फिर पेरेंट सेल। पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल से क्या हुआ है ना, नया सेल बनता है। अब इसे ध्यान से लीजिएगा, जो नया सेल बना न्यू सेल हो गया है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ से इस प्रोसेस से लेकर के है ना इस प्रोसेस तक ध्यान से देखना। क्या होता है ना कि नया सेल पहले है, अब न्यूक्लियस क्या करता है, पूरा सेल को कंट्रोल करता है। उसका जो बॉडी है, सेल का जो बॉडी होगा वो कितना ग्रो करेगा, जो साइटोप्लाज्म है उसमें कंटेंट कितना होगा है ना, और फिर ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे ग्रो करेगा, इसके बारे में जो ओवरऑल डिसाइड करता है वो करता है कौन? न्यूक्लियस। अब क्या होता है, न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई वो ग्रो करे है ना। क्या करे? ग्रो करे। तो ग्रो करने के बाद पहले छोटा था, अब ये बड़ा हो गया। मैक्सिमम जितना सेल ग्रो कर सकता है, जितना सेल बढ़ सकता है उतना वो बढ़ करके तैयार हो गया, मैच्योर हो गया है ना, ठीक है। अब क्या होता है ना, मैच्योर हो गया उतना तो ठीक था, लेकिन सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है और जो साइटोप्लाज्म के है ना में जो कंटेंट होता है, मटेरियल जो होता है, उसका एक डिफिनेट रेशियो होता है। एक निश्चित रेशियो में ही है ना वो फिट रहता है, ठीक है। यदि उससे ज़्यादा होने लगा तो सेल क्या होने लगता है? डिवाइड होने लगता है, ताकि उस न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है और जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट है उस रेशियो को मेंटेन रखें, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जो साइटोप्लाज्म है वो और बढ़े और बढ़े और बढ़े। एक समय बढ़ने से क्या होगा, लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। लिमिट से ज़्यादा है ना, यदि इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई लिमिट क्रॉस करो, अब जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया, अब उससे ज़्यादा यदि बढ़ना है तो क्या करता है सेल है ना भाई, उससे ज़्यादा साइटोप्लाज्म अब नहीं बढ़ेगा, नया सेल बना लेता है, नया सेल बनाने का तैयारी करने लगता है। और नया सेल जो बनता है ना वो फिर से हो गया नया सेल से। तो नया सेल से वापस फिर से नया सेल बनने का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग सेल साइकिल। क्या बोले ना कि नया सेल है ना, नया सेल है, न्यू सेल है ना, वो पहले क्या करता है? ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद है ना सेल डिवाइड होता है।
सेल क्या होता है ना, डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद वापस नया सेल बन जाता है। इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। और जो पेरेंट सेल है उससे नया सेल बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न। अब इसको हम लोग अच्छे से पूरा है ना एकदम कैसे लिखना है लैंग्वेज में उस तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या बोला ना कि सेल साइकिल होता क्या है, तो बोले ना कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट, प्रोसेस का सीरीज होता है, प्रोसेस का सीक्वेंस होता है, प्रोसेस का स्टेप होता है ना, उस स्टेप बाय स्टेप ये काम हो रहा होता है जिसमें सेल क्या होता है, डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को। अपने जीनोम को डुप्लीकेट करने का मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर जो क्रोमोजोम होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो पहले क्या होता है, अपने आप का डुप्लीकेट बनाता है। डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट बनाता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है ना। पहले जैसा डीएनए था उसी के जैसा और डीएनए बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है, सिंथेसिस करता है, मतलब बनाता है दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट सेल का। सेल के अंदर बताया आप लोगों को, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है, उसको भी वो क्या करता है, बनाता है ना। और इंस्ट्रक्शन कौन देता है बनाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल का ब्रेन है। सारा एक्टिविटी जो हो रहा होगा सेल के अंदर वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, जब ये सब हो गया उसके बाद फिर वो जो न्यूक्लियस है ना, ये तो बोल सकते हैं कि जो सेल है ना, वो क्या करता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना, और दो ठो डॉटर सेल बनाता है। सेल क्या होता है, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है ना, तो पूरा सेल ओवरऑल क्या होता है, डिवाइड हुआ है ना, डॉटर सेल बना, उसमें जो अलग अलग न्यूक्लियाई होगा वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, नया सेल बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टू डॉटर सेल। दो ठो जो डॉटर सेल बनता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है ना, सेल साइकिल। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। बस भाई कुछ नहीं है ना, बोले ना कि स्टेप है बहुत सारा जिसमें नया सेल बनता है। कैसे बनता है, तो पहले जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर जीनोम होता है, क्रोमोजोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो अपने आप को डुप्लीकेट बनाता है। फिर जो सेल है का जो साइटोप्लाज्म है, डिवाइड होने के साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोनों छोटा छोटा जो सेल बनता है, डॉटर सेल बनता है उसमें, और फाइनली नया सेल दो डॉटर सेल बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। अब भाई आगे थोड़ा सा यदि हम लोग देखें है ना, तो भाई थोड़ा सा एक बात और इसके अंदर क्या बोले ना कि हालांकि जो सेल का ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ हो रहा होता है, कहाँ पे ग्रोथ हो रहा होता है ना, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज हो रहा होता है। वहाँ पर जो सेल है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर में जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा होता है ना, और ये लगातार हो रहा होता है, कभी रुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, लगातार होने वाला प्रोसेस है। यही वजह है कि सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब लगातार हो रहा होता है, ये बात को ध्यान रखना है कि सेल का जो ग्रोथ होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा होता है वो लगातार होने वाला प्रोसेस है, वो कभी रुकता नहीं है। भले ही उसका मैक्सिमम साइज बढ़ जाए, मैच्योर हो जाए, मैच्योर होने के बाद भी साइटोप्लाज्म का जो ग्रोथ है वो होते रहता है, जिसके वजह से सेल डिवीजन होता है। आगे चल करके बताएंगे आप लोगों को। तो डीएनए क्या करता है, सिंथेसिस करता है ना। डीएनए तभी बनता है जब सिर्फ और सिर्फ डीएनए उसी समय बनेगा जब सेल का डिवीजन हो रहा होगा, जब सेल बन रहा होगा, नया सेल बन रहा होगा, उसी समय सिर्फ और सिर्फ डीएनए का है ना क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए जो है ना सो बनता है, ठीक है ना। डीएनए कब बनता है, जब सेल डिवीजन होता है तब। डीएनए पहले जो रहता है ना क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में रहता है जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तब। लेकिन जब सेल डिवीजन का केस आता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, तब वो डीएनए का फॉर्मेशन करता है। चलो भाई आगे बात करें हम लोग, तीसरा बात है ना, तो जो रेप्लिकेट करता है क्रोमोजोम,
यानी कि डीएनए जो है ना, सो जब अपना कॉपी बनाता है, अपना डुप्लीकेट बनाता है, ठीक है ना, तो वो जो डीएनए डुप्लीकेट होता है वो किस में चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। पहले क्या होता है ना, जो डीएनए है, ठीक है ना, वो न्यूक्लियस है, एक सेल था, है ना, क्या बोले कि एक सेल था, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या होता है, जब डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो न्यूक्लियस भी तो डिवाइड हो रहा होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना, तो उसमें जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम था, है ना, वो भी क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर सेल में, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। ये डॉटर सेल दोनों बना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही वजह है कि जो पेरेंट सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसी के सेम टू सेम नया सेल जो बनता है, डॉटर सेल जो बनता है, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। बहुत सारे सेल के केसेस में, हर जगह पर सेम नहीं होता है ना, लेकिन मैक्सिमम केस में ये क्या होता है, सेम होता है। चलते हैं हम लोग आगे और समझते हैं एक लास्ट बात इसके अंदर। भाई क्या होता है ना, ये जो इवेंट होता है ना, वो जेनेटिक कंट्रोल के लिए होता है ना, जेनेटिक कंट्रोल होता है। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा है कि जब जीन का, है ना, डुप्लीकेट होता है, जब जीन जो है ना सो क्या हो रहा होता है, रेप्लिकेट करता है ना, तो एक खास कंट्रोल्ड प्रोसेस में होता है ना, कि किस तरीके से उसका डुप्लीकेशन होना है। ये बात को ध्यान में रखना है कि जेनेटिक कंट्रोल, है ना, जो होता है ना, जेनेटिक कंट्रोल होता है, ये सब जो इवेंट होता है वो इसलिए होता है ताकि जीन जो है ना सो कंट्रोल्ड रहे। जब पेरेंट का जो जैसा जीन है वैसा ही, पेरेंट सेल का जैसा जीन था वैसा ही जीन रहे किसके अंदर, जो डॉटर सेल बनेगा ना उसके अंदर। चलो भाई आगे समझते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा गया है इस चैप्टर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सेल साइकिल के दौरान कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है। हाँ भाई, सेल डिवीजन के समय सेल ग्रोथ होता है। अभी जस्ट देखें कि सेल क्या होता है, बड़ा होता है। सेल का डिवीजन होता है, जब सेल साइकिल होगा तो आपका सेल डिवीजन होगा तभी सेल साइकिल बनेगा, तो ये दोनों होता है। सेल डेथ नहीं करता है भाई, ऐसा तो नहीं देखे सेल डेथ कर रहा है इसलिए सेल डिवीजन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी सही है, सेल डिवीजन भी हो रहा होता है और सेल का ग्रोथ भी हो रहा होता है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग अगली बात, एकदम जबरदस्त बात समझेंगे, है ना। लास्ट प्रोसेस है। मैं आपसे पूछूं, आप लोगों से मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ यार, है ना, कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर बताया आपने कि प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पेरेंट सेल है, उससे नया सेल बनता है। अब नया सेल बनता है ना, तो उसे बोलते हैं क्या, सेल डिवीजन। हम बोले आपसे कि भाई सेल डिवीजन जो है ना सो क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा प्रोसेस के द्वारा होता है ना। तो ये दो प्रोसेस है कि सेल डिवीजन जो होता है वो दो प्रोसेस से होता है। पहला होता है ना मिटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। सेल डिवीजन का दो तरीका है ना, दो प्रोसेस है। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है ना, किस किस प्रोसेस से, मिटोसिस के प्रोसेस से और फिर मियोसिस के प्रोसेस से। मिटोसिस के प्रोसेस से और फिर मियोसिस के प्रोसेस से। हम बोले ना कि भाई दोनों का सेपरेशन हम समझाते हैं आप लोगों को एक एक करके। सबसे पहली बात कि जब कभी भी सेल इसलिए डिवाइड हो रहा है क्योंकि उसका सेल, उसका बॉडी का ग्रोथ होना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग जितना भी ह्यूमन है उसका जो लाइफ है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। जब जानते हैं कि जो मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है, उसका फ्यूजन होता है ना, तो फिर क्या होता है, जायगोट बनाता है। जायगोट जो है ना सो सेल का डिवाइड हो करके फिर वो क्या करता है ना, फिटस बनाता है। फिटस बनने के बाद फिर वो जो है ना सो न्यू बेबी बनता है। ऐसे तो जानते हैं ना। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, सिंगल सेल से। तो सेल इसलिए डिवाइड हो रहा है कि उसका बॉडी का ग्रोथ करना है। सेल इसलिए डिवाइड हो रहा है कि बॉडी को मेंटेन रखना है। सेल इसलिए ग्रोथ हो रहा है,
सेल का इसलिए डिवीजन हो रहा है, सेल का इसलिए डिवीजन हो रहा है कि बॉडी का मेंटेन रखना है। सेल इसलिए डिवीजन हो रहा है क्योंकि सेल के बहुत सारा अलग अलग टिश्यू होगा बॉडी के पार्ट में, तो वहाँ पर जो सेल है डैमेज हो गया है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए यदि सेल डिवीजन हो रहा होगा तो वहाँ होगा क्या, मिटोसिस का प्रोसेस होगा। क्या होगा, क्या बोले ना कि भाई जब कभी भी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए सेल डिवीजन हो रहा होगा, जब कभी भी कोई बॉडी के पार्ट में जो टिश्यू है उसमें जो सेल होगा वो डैमेज हो गया होगा, तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन हो रहा होगा, तो मिटोसिस के अंदर रखेंगे। कोई एक सेल है, जैसे बताएं कि सिंगल सेल से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है ना क्या होता है, शुरुआत होता है। तो बॉडी को ग्रो करने के लिए यदि सेल डिवीजन हो रहा होगा है ना, तो मिटोसिस होगा। ठीक है, तो मिटोसिस जब होता है ना, तो इसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब सेल है, उसके अंदर जो क्रोमोजोम है, डीएनए है, ठीक है ना, वो क्या होगा, जब कॉपी होता है, जब कॉपी होता है ना, तो जितना डीएनए रहता है पेरेंट वाला सेल में उतना ही डीएनए आ जाता है डॉटर वाले सेल में, डॉटर सेल में आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जब हम लोग स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर जो प्लांट का रूट होता है, प्लांट के जो रूट होता है ना, जो ग्रोइंग पार्ट होता है, वहाँ पर ऐसा मिटोसिस का प्रोसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। हम लोग भाई एक बात बता दें है ना, कि जो मिटोसिस का प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले समझो क्या होता है डिप्लॉयड। तो जानते हैं कि जो जीव होता है वो क्या होता है, दो तरह का होता है ना, डिप्लॉयड होता है और हेप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड मतलब जिसमें क्रोमोजोम का जो संख्या होगा, क्रोमोजोम का जो नंबर होगा है ना, वो 2n के फॉर्म में होगा, 2 का मल्टीपल होगा है ना, 2n के रूप में होगा, तो उसको बोलते, हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। तो ये था है ना क्या, डिप्लॉयड सेल था। अब उसमें यदि वो सेल डिवीजन किया, सेल डिवीजन उसका हुआ, तो जितना इसके अंदर क्रोमोजोम है उतना ही क्रोमोजोम आ गया डॉटर सेल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो किस में होगा है ना, मिटोसिस के प्रोसेस में होगा। एक सेल है ना, डिवाइड होकर के 2 सेल तो बनेगा ही बनेगा, इतना तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो क्रोमोजोम का संख्या होगा है ना, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा डॉटर सेल के अंदर, तो ये कहलाता है मिटोसिस। और यदि बात करें मियोसिस का, तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहने का मतलब हो गया, जैसे कि प्लांट है तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर है ना, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, ठीक है ना, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ में आ गया, मतलब वो पार्ट जहां पर रिप्रोडक्शन होता है ना, जनन का प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में है ना, गैमेट्स बनाने के लिए, सेक्स सेल बनाने के लिए है ना, या तो बोल सकते हैं जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, वो बनाने के लिए यदि सेल का डिवीजन हो रहा होगा तो वहाँ पर होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या बोले, जैसे कि फ्लावर है, तो फ्लावर में होता है ना, मेल पार्ट होता है एंथर। तो एंथर से क्या होता है ना, जब वहाँ पर सेल डिवीजन होता है ना, तो क्या होता है, जो मेल सेक्स सेल वहाँ पर बनता है फ्लावर के अंदर है ना, क्या वो सब बोलते हैं हम लोग, पोलिन ग्रेन, ठीक है ना, तो वो कहलाता है क्या, वहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है ना, वो होगा मियोसिस के प्रोसेस से। जैसे बोले कि ह्यूमन के अंदर जैसे कि टेस्टिस है, टेस्टिस क्या बनाता है ना, टेस्टिस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वहाँ से बनता है स्पर्म। तो स्पर्म में सेल डिवीजन हो रहा होगा तो वो कहलाएगा, वहाँ पर होगा मियोसिस का प्रोसेस। तो जो गैमेट्स है ना, उसका फॉर्मेशन करता है, गैमेट्स बनाने का काम करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो सेल होगा है ना, वो सेल जो है ना सो डिवाइड हो रहा होगा, तो वो होगा मियोसिस के प्रोसेस से। जैसे बोलें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कौन है ना, ओवरीज है ना, और ओवरीज प्रोड्यूस करता है एग। तो एग जो ओवरीज है ना, जो ओवरीज है ना, वो यदि क्या कर रहा होगा है ना, सेल का डिवीजन वहाँ पर हो रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस के प्रोसेस से सेल डिवीजन वहाँ पर होता है।
ठीक है। वो क्या होता है ना, याद रखिएगा, कोई एक मानो सेल है ना, वो देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, जो मिटोसिस का प्रोसेस होता है वो किसी भी तरह का जीव में हो सकता है ना, डिप्लॉयड हो हेप्लॉयड हो, दोनों में हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मियोसिस का प्रोसेस होता है, सिर्फ और सिर्फ है ना डिप्लॉयड के कुछ स्पेशल है ना जो सेल होता है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव है ना ऑर्गन के अंदर जो सेल होता है, उसी में होता है मियोसिस का प्रोसेस, ठीक है ना। तो मियोसिस में क्या हो रहा होता है, यदि डिप्लॉयड है ना, तो जब वो सेल डिवीजन होता है ना, तो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, उसके वो डॉटर सेल में हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि हैप्लॉयड बन गया। पहले था डिप्लॉयड है ना, जो क्रोमोसोम का संख्या था वो 2n के फॉर्म में था। अब जब सेल डिवीजन होता है ना, मियोसिस 1 होता है, इसको बोलते हैं है ना मियोसिस 1। मियोसिस 1 के समय जब एक बार फर्स्ट बार सेल का डिवीजन हो रहा होगा, तो जितना क्रोमोसोम होगा उस डिप्लॉयड के अंदर, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाता है। 2 सेल तो बनता ही है, लेकिन दोनों सेल बनने के साथ उसका जो क्रोमोसोम का संख्या है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो ये देखने को मिलता है मियोसिस में। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन ये इसलिए क्योंकि जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का संख्या है ना, वो कम हो जाता है, रिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का संख्या सेम रहता है। ठीक है, अब ये तो समझ आया। अब उसके बाद फिर क्या होता है ना, ये जो हेप्लॉयड है फिर से वापस उसका है ना सेल डिवीजन होगा, तो उसमें जो क्रोमोसोम का संख्या रहता है वो सेम ही रहता है ना। हेप्लॉयड है तो जो मियोसिस 2 होगा है ना, मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 के समय जो इस हेप्लॉयड से जो नया डॉटर सेल बनेगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जितना कि हेप्लॉयड में होगा। यानी कि जितने भी है ना नया सेल बनेगा, एक था डिप्लो सेल, ठीक है, उससे नया सेल 4 बना है ना, एक बार डिवीजन हुआ, हेप्लॉयड बना, फिर से डिवीजन हुआ, इन लोग दोनों का तो 4 बना, ठीक है ना। तो 4 डॉटर सेल बना, और चारों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का संख्या है वो क्या रहता है? इसके हाफ रहता है, आधा रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह का केस देखने को मिलता है मियोसिस में। चलिए, ये तो समझ में आ गया भाई। अब थोड़ा सा है ना ये समझ लेते हैं कि सेल डिवीजन होता ही क्यों है ना। और उससे पहले कि सेल डिवीजन होने का जो टाइम है, सेल कब डिवाइड होता है, कितना टाइम में डिवाइड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं भाई, है ना। इस बात को याद रखिएगा कि जो सेल साइकिल है, कि एक सेल है अभी बना, नया सेल बना, दूसरा बार नया सेल बनने में कितना टाइम लगाता है ना। तो जो सेल साइकिल का जो है ना टाइम है, ड्यूरेशन है ना, वो सेल टू सेल वैरी करता है, सेल टू सेल वैरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है। हो सकता है कि जो ह्यूमन है उसमें सेल का जो डिवीजन होता है, सेल का जो साइकिल होता है ना, हो सकता है फास्ट हो सकता है किसी और दूसरे जीव में जो सेल डिवीजन होने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो, ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कि ह्यूमन का सेल है, ठीक है ना, उसमें है ना अप्रोक्सीमेटली है ना 24 आवर में क्या हो जाता है, सेल डिवीजन हो करके नया सेल बनाता है, मतलब सेल साइकिल होता है। पर ऐसा मत समझ लेना कि अभी सेल जितना भी है ना, वो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और नया सेल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पर ऐसा होता है कि सेल क्या होता है वहाँ पर है ना डेड होते रहता है, नया सेल का फॉर्मेशन होते रहता है, ठीक है ना। तो सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अलग अलग सेल है, उसका भी जो लाइफ टाइम है, नया सेल बनने का जो प्रोसेस होगा वो टाइम वैरी कर सकता है। जैसे कि बोले कि ईस्ट का सेल है ना, तो नॉर्मली यहाँ पर जो सेल साइकिल होता है ना, वो 90 मिनट में होता है। कितना मिनट में होता है? 90 मिनट में होता है। तो ये अलग जीव का सेल है, ये अलग जीव का सेल है, इन लोग दोनों में जो सेल साइकिल होने का जो टाइम है वो भी अलग अलग है। इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिटोसिस होने के पीछे क्या कारण है, मिटोसिस क्यों होता है।
यानी कि सेल डिवीजन हो रहा होता है मिटोसिस के प्रोसेस से, तो क्यों होता है चलिए समझते हैं। भाई बोलता है ना, ये जो दिया गया था है ना, उसको बोलते हैं कर्न प्लाज्मा थ्योरी। कर्न प्लाज्मा थ्योरी, और कर्न प्लाज्मा थ्योरी क्या कहता है ना, वो ध्यान से देखो, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना, हम जस्ट बताएं कि न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है ना, और जो साइटोप्लाज्म यानी कि पूरा सेल है ना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके कंटेंट को यदि निकाल देंगे है ना, तो क्या बच जाएगा, जो साइटोप्लाज्म है उसका कंटेंट बच जाएगा है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है और फिर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट है उसका है ना क्या होता है, खास रेशियो होता है, निश्चित रेशियो होता है। जब वो ग्रो करता है ना, तो न्यूक्लियस का जो कंटेंट रहता है वो तो उतना ही रहता है, लेकिन चेंज हो जाता है क्या, साइटोप्लाज्म का कंटेंट। साइटोप्लाज्म का कंटेंट चेंज होता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो जो रेंज है जिससे आगे वो इंक्रीज नहीं करना चाहिए था, उस रेंज से भी यदि पार होने लगता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है उसका ग्रोथ लगातार होते रहता है, वो कभी रुक नहीं सकता है, तो जितना मैक्सिमम रेंज तक उसको पहुंचना चाहिए तो वहां पर पहुंच गया, सेल पूरा मैक्सिमम ग्रो कर गया, उसके बाद भी साइटोप्लाज्म बढ़ते रहता है। तो भाई जो न्यूक्लियस है ना, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो इसके लिए क्या करता है वो है ना, सेल डिवीजन करता है, ताकि जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट है उसका जो रेशियो होता है वो मेंटेन रहे। तो पहले था, एज्यूम किए कि भाई 10 और फिर 40 कंटेंट का है ना पार्ट था है ना, मिटोसिस का प्रोसेस हुआ, तो इस शुरुआत वाला जो सेल था उसका है ना, उसमें जो रेशियो था उसी को मेंटेन रखने के लिए है ना क्या करता है, मिटोसिस का प्रोसेस वो करता है, मिटोसिस का प्रोसेस करता है। पहले देखिए कि पहले था कितना, 10-40, ठीक है ना, कंटेंट का रेशियो है ना, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का कंटेंट। अब भी क्या हो गया, 10 और 40 हो गया, न्यूक्लियस और फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कंटेंट, ताकि इसके रेशियो को मेंटेन रखें, रेशियो को मेंटेन रखें, ठीक है। ऐसा बात सही है कि 10-40 है तो 50 भी हो गया तब भी चलेगा, 60 हो गया तब भी चलेगा, 70 हो गया तब भी चलेगा, 80 हो गया तब भी चलेगा, सेल के अंदर मैक्सिमम रीच हो गया। 80 के बाद जैसे ही 81 हुआ तब बोलेगा भाई नहीं चलेगा, अब तो नहीं चलेगा, तो फिर क्या करता है, सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसमें बात ये वाला ध्यान रखना जरूरी है कि कर्न प्लाज्मा थ्योरी ये बोलता है कि मिटोसिस जब होता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस होता है, मिटोसिस जब होता है तो डिस्टर्बेंस होता है कहाँ पर है ना, कैरीप्लाज्मिक इंडेक्स में। कैरीप्लाज्मिक इंडेक्स मतलब जो न्यूक्लियस है ना, और जो साइटोप्लाज्म है उसका जो रेशियो है ना, वो क्या हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है ना। और इसी बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है ना, वो डिस्टर्बेंस होने की वजह से सेल डिवीजन करता है ना। याद रखिएगा कि जो कर्न प्लाज्मा थ्योरी है वही बताता है कि मिटोसिस के प्रोसेस से सेल डिवीजन क्यों हो रहा है। कर्न प्लाज्मा थ्योरी ही बताता है कि भाई सेल डिवीजन होता है तो क्यों होता है। क्या बोलें कि न्यूक्लियस और फिर क्या बोलें, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो रहता है उसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब अगले दिन अब एक बात लास्ट क्वेश्चन चल लेते हैं कि मिटोसिस किस में होता है। मिटोसिस क्यों होता है ना, डिस्टर्ब द केआई है ना, यहाँ पर केआई का मतलब क्या है, इस बात को ध्यान दे लीजिए थोड़ा है ना। केआई मतलब कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मिक मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्म। तो केआई कैरियो मतलब न्यूक्लियस और फिर प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म का रेशियो, ठीक है ना, उसको दिखाते हैं किससे, केआई से। तो केआई है ना, मिटोसिस क्यों होता है ना, तो डिस्टर्ब हो जाता है केआई, इसलिए केआई को रिस्टोर करने के लिए है ना, कि ये डिक्रीज करने के लिए केआई, कि 1 और 3 दोनों सही है, कि 1 और 3 है ना, वो बोथ 1 और 3
KI डिस्टर्ब हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और फिर जो साइटोप्लाज्म है उसका रेशियो डिस्टर्ब हो गया, तो ये तो सही है ना। और फिर है ना क्या करने के लिए, रिस्टोर KI, डिक्रीज तो KI नहीं होता है, इसलिए ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, है ना। बोल रहा है कि रिस्टोर KI, सेल डिवीजन इसलिए होता है ताकि दोनों का जो रेशियो है वो फिर से रिस्टोर हो सके। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में सेल डिवीजन और सेल साइकिल का अगला तरीका लेकर के, अगला कॉन्सेप्ट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।